आदाब। कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि दिन रात की सख्त मेहनत के बावजूद नतीजा सिफर ही रहता है। आज के इस दिलचस्प जायजे में हमारी अबकारी बातों पर रोशनी डालेंगे जो बताती हैं कि हमारी कोशिशें क्यों रह जाती हैं। साथ ही उन मखसूस रूहानी और फल्कियाती हालात को भी समझेंगे जो इन रुकावटों को दूर करने के लिए तजवीज़ किए गए हैं। ये मवाद सीधा हमारी रोज़मर्रा की जद्दोजहद से जुड़ा है, इसलिए इसको गौर से समझना इंतहाई अहम है। इस मवाद को बेहतर समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस बात से कि मेहनत कहाँ और क्यों नाकाम होती है। फिर हम मंगल के दिन की ताकत, इल्म नुजूम, अनार से जुड़े एक ख़ास रूहानी अमल और आखिर में मंगल की रात की मखसूस इबादत को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इस आम इंसानी मसले पर बात करते हैं जहां लगातार मेहनत के बावजूद सिला नहीं मिलता। ये एक ऐसी कशमकश है जिसका सामना कभी ना कभी हर किसी को करना पड़ता है। आखिर बाज़ औक़ात सख्त मेहनत बेनतीजा क्यों रह जाती है? बहुत से लोग हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं और फिर भी खुद को उन्हीं परेशानियों में घिरा हुआ पाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रहीं और सारी थकन के बावजूद कोशिशों का कोई फल नहीं मिल रहा। यह एहसास वाकई तोड़ देने वाला होता है। लेकिन इन हवालों में इसका एक बड़ा ही गहरा हल मौजूद है। और यहाँ से बात बढ़ती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि मंगल के दिन की ताकत और इसकी तारीखी और मजहबी अहमियत के हवाले से है। किताब अल-खसल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक निहायत अहम फरमान दर्ज है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को मंगल के दिन ही नर्म किया था। इस तारीखी हवाले से एक बहुत बड़ा नतीजा अख़ज़ किया गया है, वो ये कि जिन लोगों पर मसाइल का भारी बोझ हो या जो ज़िंदगी में संगीन दबाव का शिकार हों, उन्हें अपनी परेशानियों का हल बिल्कुल इसी दिन यानी मंगल के दिन ही तलाश करना चाहिए। अब इस तारीखी हवाले से आगे बढ़ते हुए तीसरे हिस्से में इस मसले को फल्कियाती यानी एस्ट्रोलॉजिकल जाविये से देखते हैं, जहां सैयारा मरीख का जिक्र आता है। हम जानते हैं कि मंगल के दिन पर सैयारा मरीख यानी मार्स के असरात होते हैं। ये मटीरियल वाज़े करता है कि मरीख का सीधा ताल्लुक हमारे अमल, रद्द अमल, जिस्म की फुर्ती और काम करने की सच्ची लगन से है। असल पॉइंट ये है कि अगर मरीख की इस तवानाई के साथ हमआंगी पैदा कर ली जाए तो रुकी हुई तरक्की को वापस रवां किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक रुकी हुई गाड़ी को वापस रास्ते पर लाने जैसा अमल है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं, सिमत का दुरुस्त होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचाने के लिए एक जायचा यानी एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट बनवाने की पुरजोर सिफारिश की गई है। ये इस बात का तयन करने में मदद देता है कि हम जिस मंजिल के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो हमारी किस्मत के रास्ते से मेल खाती भी है या नहीं, ताकि अंधाधुंध गलत सिमत में दौड़ने और अपना कीमती वक्त ज़ाया करने से बचा जा सके। जब बुनियादी मसला समझ आ जाए तो बारी आती है अमली हल की। चौथे हिस्से में अनार से जुड़े उस मखसूस रूहानी अमल की बात की गई है जो कामयाबी दिलाने में अहम समझा जाता है। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन तफसील सामने आती है। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक अनार के अंदर एक दाना ऐसा ज़रूर होता है जिसका बराए रास्त ताल्लुक जन्नत से होता है। ज़रा सोचिए, यही हैरत अंगेज़ बात उस मखसूस रूहानी और ग़िज़ाई अमल की बुनियाद बनती है जो इस तज्ज़िये में किस्मत के बंद दरवाजे खोलने के लिए बताया गया है। और ये रूहानी अमल ठीक कदम ब कदम अदा करना होता है। पहले कदम में 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तजवीज़ किया गया है। उसके बाद ठीक 100 मरतबा अल्लाह के 2 अस्माए हुस्ना या हादियों और या गनियों की तिलावत करनी है, ताकि खुदा की जानिब से रास्ता दिखाने और मालामाल करने की दुआ की जाए। तीसरे कदम में दोबारा 14 बार दरूद पाक पढ़ना है और आखिर में इस अनार पर दम करके मंगल के दिन ही इसे मुकम्मल खाना है। ये तरतीब और तदाद इस अमल की जान है। अब अगर किसी वजह से मुकम्मल अनार दस्तयाब ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एक आसान मुतबादिल भी दिया गया है। अनार की जगह 9 दाने लाल लोबिया यानी रेड बीन्स लेकर उन पर ठीक यही अमल दोहराने की इजाज़त दी गई है। मकसद सिर्फ ये है कि ये रूहानी फ़ायदा हर किसी तक पहुँच सके, हालात चाहे कुछ भी हों। आखिर में इस जायज़े के 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, जहां मंगल की रात पढ़ी जाने वाली नमाज हाजत की मखसूस तफसीलात पेश की गई हैं। ये आम नमाज नहीं है, बल्कि इसकी कुछ बाकायदा शरायत हैं जो भारी बोझ उतारने के लिए लाजमी है। इसका आगाज़ मंगल की रात को इशा की नमाज के बाद ही करना है। इबादत के दौरान खुशबू के तौर पर मस्क खुदा जलाना ज़रूरी करार दिया गया है। ये अमल ठीक 2 रकत नमाज हाजत पर मुश्तमिल है और ख़ुसूसी तौर पर इस नमाज का सवाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया किया जाता है।
ان شرائط کو اس عمل کی اثر انگیزی کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی انتہائی مخصوص ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ملتی۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد ٹھیک 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب کو حرف بحرف دہرانا ہے۔ یہاں سورہ کوثر کی اس مخصوص تعداد پر بے حد دھیان دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں ایک اضافی مگر بہت اہم معلومات بھی شامل کی گئی ہے۔ سورس کے مطابق 10 ذی الحج کا دن روحانی اور جسمانی طور پر تجدید حیات یعنی زندگی کو ایک نئے اور تر و تازہ آغاز دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس مخصوص دن کی طاقت کو استعمال کر کے مزید فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال غور و فکر کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ کیا واقعی اپنے روزمرہ کے کاموں کو ان بتائی گئی روحانی شرائط اور فلکیاتی اوقات کے ساتھ جوڑنا ان بڑی مشکلات کو حل کر سکتا ہے جو لگاتار راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ یہ باتیں اس حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ زندگی میں فقط کوشش کافی نہیں، بلکہ وقت اور روحانیت کا صحیح چناؤ شاید وہ گمشدہ کڑی ہے جو اصل کامیابی دلا سکتی ہے۔